सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य, अविनाश, पायल, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज फाइनली हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस खत्म करते हैं। कल हमने लेट वाला किया था ना, इंपेरेटिव सेंटेंस किया था, ठीक है। अलग अलग प्रेपोजिशंस वाला भी किया था। इन्फिनेटिव्स तो पहले ही कर लिया है, ये भी हो गया। इंटरोगेटिव कंप्लीट कर लिया था, इंपेरेटिव कंप्लीट कर लिया था। अब थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ तक किया था, ओके ओके। हाँ, पैसिव वर्ब्स यहाँ तक हमने कर लिया था। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल हमने क्या किया था कि कोई भी सेंटेंस अगर ऑर्डर वाला हो, अगर हमारा सेंटेंस, इसने तो स्लाइड ही नहीं दिया, अगर हमारा सेंटेंस ऑर्डर वाला हो, ठीक है, सेंटेंस ऑर्डर के सेंस में हो, ओके, तो वहां पे हम लेट लगाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बैच में आते हैं, इस बैच के जो भी स्टूडेंट्स 1 बजे वाले प्रैक्टिस बैच में आते, बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज, दरवाजे को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ का लेट क्या बता रहा है? ऑर्डर बता रहा है। फिर मैंने लिखा लेट मी कम इन, लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दिया जाए। तो यहाँ आप लेट से क्या मांग रहे हो? यहाँ आप लेट से परमिशन मांग रहे हो ना, यहाँ आप लेट से परमिशन मांग रहे हो। ई बुक मैंने अपडेट किया है, पहले वाला ई बुक में 100 क्लोज टेस्ट था, बड़ा वाले ई बुक में 100 से ज्यादा हो गया। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है 150-200 क्लोज टेस्ट है। आप उसको बनाइए, काफी है उतना। और फिर मैंने लिखा लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद की जाए। तो यहाँ पे लेट से क्या दिया जा रहा है? सजेशन दिया जा रहा है। लेट अस हेल्प द पुअर मतलब गरीबों की मदद की जाए, सजेशन दिया जा रहा है। तो लेट वर्ड जो है ना, लेट वर्ड है, बहुत सारा चीज बता सकता है। ये लेट वर्ड हम ऑर्डर के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेट वर्ड परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी कम इन में परमिशन लगाया जा रहा है। और लेट अस हेल्प द पुअर, लेट अस डू द वर्क, चलो इस काम को कर लिया जाए। तो हम लेट वर्ड सजेशन के लिए भी यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए तो नहीं यूज करते हैं। लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दिया जाए। ही वॉज लेट, उसको अलाउ किया गया। लेट वर्ड ना, परमिशन या किसी को परमिट कर रहे हो, मतलब क्या, किसी को कोई चीज अलाउ कर रहे हो, अलाउ करने के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों सेंस में यूज होता है। अब मैंने ये क्यों बताया, बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे है, ये देखो सेंटेंस देखना। यहाँ पे सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ लेट, यहाँ पे दिया है ना लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद की जाए। तो यहाँ लेट क्या है? सजेशन के सेंस में, ठीक है। यहाँ का लेट सजेशन बता रहा है ना। और जहां भी सजेशन आ गया, वहां तो आपने पढ़ा है सजेशन वाले सेंटेंस में शुड या मस्ट लगाते हैं। तो देखो इसका पैसिव मैंने यहाँ पे बनाया, लेट अस हेल्प द पुअर, आप लिख लो द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। ये आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। और शुड क्यों लगाया? आपके दिमाग में आएगा कि मैम शुड आपने क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ का लेट सजेशन का सेंस दे रहा है। और आप बोलोगे मैम द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय अस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ अस या वी का सेंस जो है, वी का ही ऑब्जेक्टिव अस बनता है। यहाँ वी मतलब किसी खास व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, चलो गरीबों की मदद की जाए। तो यहाँ एक जनरल सेंस में बात की जा रही है। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो वेग हो गया है। तो इसलिए बाय अस मत लगाना। कल हमने किया था ना वी वाला। अच्छा, 207 क्लोज टेस्ट है, तब तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मैंने काउंट ही नहीं किया, मैंने इस साल का सारा अपडेट करवाया था।
न्यू वाले स्टूडेंट जो है ना अनिल, आप ट्यूसडे से लाइव आ जाइएगा। ट्यूसडे से मैं नया बैच शुरू करूँगी, सॉरी नया टॉपिक शुरू करूँगी, नरेशन। तो आप ट्यूसडे को आ जाना, तब तक 3 दिन आपके पास टाइम है, जितना भी छूटा हुआ है रिकॉर्डेड वगैरह देखिएगा। तो यहाँ का लेट आपका लेट यहाँ का सजेशन बता रहा है, तो सजेशन में तो हम शुड लगा देंगे। अब देखो लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी, यहाँ भी सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ भी चलो एक पार्टी किया जाए, सजेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ का देखो बना है पैसिव, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज। ये वाला पहले लिखिए। मंडे को आपकी छुट्टी है, मैं ट्यूसडे को नरेशन स्टार्ट करूंगी। कभी कभी तो लेट वाला सेंटेंस, चलो पहले आप इसको लिखो, इतना लिखो। अगर इसमें ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है ना तो रुको, ऐसे लिखो सेंटेंस पैसिव ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि आप लोग को लिख लिख के पढ़ाने की हैबिट हो गई है। पैसिव ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ लेट। कभी कभी तो लेट वाला सेंटेंस लेट ही से स्टार्ट होता, बस ऐसा लिखो और फिर लिखो लेट वाला सेंटेंस हम ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं, लेट वाला सेंटेंस सजेशन के लिए भी यूज करते हैं, सजेशन और एडवाइस के लिए भी, और कभी कभी लेट वाले सेंटेंस को हम परमिशन के लिए भी यूज करते हैं। और जहां भी परमिशन का सेंस हो, ठीक है, याद रखना, जहां भी लेट वाला सेंटेंस परमिशन दो का सेंस आ रहा है तो वहां पे मे या माइट भी लगा सकते हो, मे या माइट, बता रही हूं क्यों। और जहां पे सजेशन का सेंस हो वहां तो शुड लगाना, शुड या मस्ट भी लगा सकते हो, शुड लगाना। मे और माइट बता रही हूं। मैंने फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशन का आपका सारा पीडीएफ वगैरह दे दिया है, फिक्स प्रेपोजिशन का। इनफैक्ट मैंने आपको सारा ई बुक ही दे दिया है, शायद इस बैच में मैंने सारा, आपको ई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारा ई बुक ही दे दिया है। जो हल्ला हल्ला आप लोग करते रहते हो ना कि वहाँ कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, 1999 में आपको सारा ई बुक मिला है, इतने सारे पीडीएफ्स जा रहे हैं, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, वोकैब और क्विज और मॉक्स प्रीवियस का क्या है, सब एक ही में है आपका। 201 पीक्यूआरएस है, अच्छा 201 पीक्यूआरएस। कहाँ जा रही हो? मैं अपने होम टाउन जा रही हूँ। तो परमिशन के लिए भी यूज होता है। अब देखो मैं ऑर्डर वाला तो हमने कर लिया, जैसे मैंने लिखा लेट्स हेल्प द पुअर, ऑर्डर वाला तो हमने कर लिया इंपेरेटिव सेंटेंस में। और दूसरा मैंने लिखा लेट्स या लेटस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, चलो एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाए, सुझाव दिया जा रहा है, गरीबों की मदद की जाए। गरीबों की मदद की जाए में परमिशन वगैरह तो नहीं है ना, सुझाव दिया जा रहा है। तो यहाँ का जो लेट है ना, यहाँ का जो लेट है ये एडवाइस के सेंस में है, कैपिटल एल डालना, और एडवाइस के सेंस में है तो आप शुड लगा दो, द पुअर शुड, मॉडल वर्ब के बाद बी लगा दीजिए, बी हेल्प्ड। और लेट्स ऑर्गेनाइज अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाए। 208 क्लोज टेस्ट है। आप लोग हो ना, क्या बोलूं मैं, अब बस मन की संतुष्टि के लिए कि मैम 208 क्लोज टेस्ट है, 207 पीक्यूआरएस है, लेकिन आपके बस मन की संतुष्टि के लिए आप उसको बनाओ। आप बोलते हो ना कि मैम क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कौन सी बुक खरीदे, पीक्यूआरएस की कौन सी बुक खरीदे। अरे आप ई बुक से करो ना, आप बुक भी खरीदोगे तो 200 से ज्यादा थोड़ी बनाने वाले हो, पीक्यूआरएस भी करोगे तो 200 से ज्यादा नहीं बनेगा। इतना कर लोगे ना, ये जरूरत से ज्यादा है। उसके बाद फिर मॉक्स भी तो दोगे, मॉक्स में भी तो आएगा, वहां से भी प्रैक्टिस होगी। ओके, अब मैं पैसेज का बना रही हूँ, ये बनाना शुरू कर दीजिए काइंडली। अभी नहीं शुरू करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके पास टाइम कम है। पैसेज भी मैं आपको दे दूंगी, थोड़ा सा मैं पैसेज को अच्छे से अरेंज कर रही हूँ
ठीक है, पहले थोड़ा सा इजी पैसेज, फिर मॉडरेट पैसेज, फिर टोन और टाइटल वाला पैसेज, और फिर एडिटोरियल वाला पैसेज, एडिटोरियल बेस्ड वाला। अभी मेरे पास है सारा चीज, लेकिन थोड़ा सा बिखरा हुआ है, लेकिन मैं इसको बिगनर के हिसाब से अरेंज कर रही हूँ, इजी, मॉडरेट, टोन टाइटल और फिर हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, तो ये अभी मत मांगना पैसेज, जैसे हो जाएगा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तब तक ये बनाओ। हाँ, जब तक मैं छुट्टी पे रहूंगी 2-3 दिन, तो आप सारा बैकलॉग खत्म कर लेना। चलो, ये तो लेट्स वाला हो गया, अब चलो परमिशन वाला चलते हैं। अब लेट मी, देखो कितना सुंदर सेंटेंस, लेट मी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेट मी डू द वर्क, लेट मी डू द वर्क। ठीक है, यहाँ का लेट, मुझे इस काम को करने दिया जाए, ये तो सुझाव नहीं है ना, यहाँ का लेट परमिशन बता रहा है। और आपके ऑप्शन में क्या आने वाला है, जिसको आप गलत समझ के उस ऑप्शन को छांट दोगे, बट वही आंसर होगा। यहाँ का लेट परमिशन बता रहा है। और आपको याद होगा, आपको याद होगा कि जब मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाया था, मॉडल वर्ब्स में आपको याद है ना कि जब मैंने मॉडल वर्ब्स में पढ़ाया था, तो बताया था कि मे तो हम विशेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, मे गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ, एक मे पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के उद्देश्य से, और एक मे परमिशन के लिए भी तो था, और एक में पॉसिबिलिटी भी था जब मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ाया। ठीक है, तो हम मे को परमिशन के लिए भी यूज करते हैं, मे और माइट को परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट परमिशन बता रहा है ना, तो इसका ऐसा वाला ऑप्शन आए। ठीक है, लेट मी डू दिस, डू द वर्क, तो इसका ऑप्शन में क्या देंगे, आई मे बी अलाउड टू डू द वर्क। ये वाला ऑप्शन आता है एग्जाम में, और बच्चा इसी ऑप्शन को छांट देगा, उसे लगेगा कि यार ये क्या है, कहीं भी वाक्य में तो मे वगैरह है ही नहीं। ठीक है, और अजीब अजीब सा मे वर्ड भी नहीं है, और अलाउ वर्ड भी नहीं है, कहीं भी ये सब क्वेश्चन में तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, ये ऑप्शन को तो हटाना होगा, यही आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ लेट का सेंस आ रहा है। ठीक है, लेट का सेंस आ रहा है, तो लेट किस लिए यूज करते हैं, लेट हम परमिशन या किसी को कोई चीज के लिए अलाउ करते हैं, तो आई मे बी अलाउड, ये यही ऑप्शन को आपको चुनना है। ठीक है, यही ऑप्शन को आपको चुनना है, क्योंकि यहाँ मैंने मे एक्स्ट्रा ऐड किया, क्योंकि यहाँ का मे अलाउ करने के सेंस में, ठीक है, परमिशन के सेंस में, इसलिए मैंने मे यूज किया, यही ऑप्शन। विकास, किसी का एक कंप्लेन आ रहा है कि कल की क्लास चल रही है ना? मैं तो अच्छे चल रही है हमारे में, कल देखा है। सुमित, कोई भी इशू आ रहा है सुमित, आप HRUC लाइव पे भेज दीजिएगा, वैसे क्लास तो ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। ओके, देखो, लेट द वर्क, आई मे बी अलाउड टू डू द वर्क, ये ऑप्शन आ गया ना, तो इसको गलत मत मानना कि कहाँ से अलाउड आ गया, कहाँ से मे आ गया, ये भी करेक्ट है। लेकिन कभी कभी ये ऑप्शन मैंने ऑप्शन में देखा है कई बार, लेकिन अगर हम ऐसा भी कर दें ना, लेट द वर्क, ये भी गलत नहीं है। कभी कभी लेट वाले को हम लेट से भी शुरू करते हैं। लेट हमने क्या किया है ना, देखो, द वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लिया, लेट द वर्क बी डन बाय मी, ये भी गलत नहीं है। ये वाला तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी वाक्य में लेट आ गया, हम इससे भी बना सकते हैं, लेट मी डू द वर्क, तो आप बोलोगे कि मैम ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया, लेट द वर्क, और लेट आ गया तो बी लगा के V3 लगाएंगे, और ये भी करेक्ट है। तो जो सेकंड वाला मैंने ऑप्शन दिया ना, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, ये आ गया तब तो चलो ठीक है। आपका प्रॉब्लम कब होगा, जब ये वाला ऑप्शन दोनों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों करेक्ट है दोनों नहीं आएगा, दोनों करेक्ट है। आपको कंफ्यूजन होगा ये देख के कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये वर्क को ऑब्जेक्ट मानना था ना, तो इसको यहाँ पे आपने सब्जेक्ट माना, बट यहाँ पे तो क्या किया है
कि इसी को मी को ही आई यूज कर गया, बट ये भी करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने पैसिव बी अलाउड लगा के बनाया है, बट यहाँ पे लेट लगा के बनाया। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। और हम माइट भी यूज कर सकते हैं, आई मे बी अलाउड भी हो सकता है और आई माइट भी हो सकता है। देख लेना ऑप्शन में क्या है। वैसे 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 मे का यूज तो हम प्रेजेंट में करते हैं और मे का ही पास्ट टेंस माइट बनता है, लेकिन माइट का यूज हम पास्ट में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि मे का पास्ट माइट होता है, बट माइट हमेशा पास्ट ही नहीं होता है। माइट को हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज कर सकते हैं। मे तो हमेशा प्रेजेंट होगा, बट माइट हमेशा पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। और मैंने आपको मॉडल में बताया था कि माइट में पॉसिबिलिटी कम है और मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा है। देखो मैंने यहाँ लिखा, दोनों तो प्रेजेंट है। इट मे रेन, ये भी प्रेजेंट टेंस है, और इट माइट रेन, बारिश की संभावना है, दोनों प्रेजेंट टेंस है। बट ऊपर वाले में मे में बारिश की संभावना ज्यादा है और माइट में बारिश की संभावना कम है। तो ये दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि कई बार मैंने आपको बताया है वुड भी, बच्चे सोचते हैं ना कि वुड हमेशा पास्ट होता है, बट वुड को हम प्रेजेंट भी यूज कर सकते हैं, पास्ट भी यूज कर सकते हैं। जब बबलू कुमार, जब आपने समुद्र मंथन बुक ले लिया है, तो ई बुक तो मैंने इस बैच में आपको फ्री प्रोवाइड कर ही दिया है, तो ई बुक फिर से खरीदने की क्या जरूरत है। इस बैच में मैंने फ्री ई बुक दिया है, किसी दिन बताया था, कहीं पे डाला हुआ है। दोनों करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अलाउड वाला आई मे बी अलाउड टू डू द वर्क है, टू डू द वर्क। तो यही वाला आई मे भी हो सकता है, आई माइट भी हो सकता है, तो यही ऑप्शन मैंने यहाँ पे डाला है। देखो, लेट देम प्ले, लेट देम प्ले, तो यहाँ का लेट परमिशन दिया जा रहा है ना। ओके, लेट देम प्ले, हाँ, तो यहाँ पे ये देखो, दे मे बी अलाउड टू प्ले, ठीक है, तो इसका ये परमिशन के सेंस, परमिशन है तो मे और अलाउड, माइट भी होता तो गड़बड़ नहीं होती। लेट मी डू दिस, तो लेट वाले का लेट से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेट मी डू दिस, लेट दिस बी डन बाय मी, चाहे इसका ऐसा भी कर सकते हो। आई मे बी, जहां भी लेट वर्ड अलाउड के सेंस में हो ना, परमिशन के सेंस में हो, तो उसको लेट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये भी सही है। और ऐसा भी सही है, आई मे बी अलाउड टू डू दिस, ये भी सही है, ठीक है। लेट दिस बी डन बाय मी, ये इसका पैसिव है, और ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये तो हमारा लेट वाला था, आज हमें इसे कंप्लीट कर लेना है। सब बुक लेके बैठ जाना, सब पीडीएफ ई बुक मन की संतुष्टि के लिए बैठ जाना, प्रिंट आउट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। चुपचाप आप अपने सिस्टम पे ही बनाओ ना, प्रिंट आउट निकलवा के क्यों पैसे खर्च करोगे। ओके, क्यों प्रिंट आउट निकलवाओगे जब आपके एग्जाम का मोड ऑफलाइन है, सॉरी ऑनलाइन है, ऑफलाइन बोल दिया। आपके एग्जाम का मोड जब ऑनलाइन है, तो आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, स्क्रॉल करके ऊपर नीचे सब चीज, एक एक चीज पूछेंगे। प्रिंट आउट निकलवाए मैम, ये करे मैम, वो करे मैम, है ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो एक ही तरह से बनेगा। क्या होगा, ही इज कॉल्ड अ फूल, बाय पीपल मत लगाना, क्योंकि पीपल यहां पे वेग आ गया। पास्ट है ना, स्मेल्ट पास्ट टेंस है। एक मिनट कर्ड स्मेल्ट, दही, दही हर समय खट्टा थोड़ी होता है, ठीक है। वुड हर समय हार्ड होता है, चीनी हर समय मीठा होता है, बट हर समय दही खट्टा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि दही मतलब खट्टा ही होना चाहिए। किसी खास दही की बात हो रही है पास्ट टेंस में जो खट्टा था, इसलिए मैंने इसको पास्ट टेंस में लगाया। द कर्ड वॉज सोर व्हेन इट वॉज स्मेल्ड, पास्ट टेंस में लगाया, व्हेन इट वॉज स्मेल्ड।
तो यही वाला है कि जब भी देख लेना है कि अगर अलग अलग है ना तो अलग अलग तरीके, दो तरीके से पैसिव बनेगा। ये तो मैंने बता भी दिया। अगर दोनों एक ही व्यक्ति के लिए है तो एक ही तरह से पैसिव बनेगा। देखो हिम ही तो वो सेक्रेटरी है, तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और सेक्रेटरी कोई अलग व्यक्ति नहीं है, ये हिम को ही सेक्रेटरी बनाएगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह लोग उसको फूल कह के बुलाते हैं, तो हिम ही तो वो फूल है, तो मेन ऑब्जेक्ट हिम है और हिम क्या है, एक बेवकूफ है, तो ये अलग व्यक्ति नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बनता, पैसिव तो ऑब्जेक्ट से बनता है। वी प्रोक्लेम, प्रोक्लेम मतलब डिक्लेयर करना, घोषणा करना, हमने उसे किंग के रूप में घोषित किया, तो हिम ही तो वो किंग है ना, तो हिम ऑब्जेक्ट है और हिम को क्या बनाया गया, किंग बनाया गया। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका चलो देख लो, दो तरीके से नहीं बनेगा, एक ही से बनेगा। ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम, इसका पैसिव। पीपल कॉल हिम अ फूल, ही यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये सेंटेंस पास्ट जा रहा है ना, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए, ही वॉज कॉल्ड। अगर कॉल रहता ना, पीपल कॉल हिम, लोग उसको बेवकूफ कह के बुलाते हैं, अगर प्रेजेंट रहता तो मैं इज लगाती, बट पास्ट है तो पास्ट लगाना। वी प्रोक्लेम्ड हिम किंग, ही वाज प्रोक्लेम्ड किंग बाय, अरे उल्टा सीधा हो गया, बाय अस। वी है ना, हमारे द्वारा उसको किंग घोषित किया। देखिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हो जाएगा विशाल, नॉट टू वरी, दे आर वर्किंग। ओके, दैट मेंबर्स आर, द टीम मेंबर्स आर वर्किंग। कि क्लास 4 वाला वो कैब नहीं चल पा रहा है, वॉइस का क्लास 4 नहीं चल रहा है, अभी तुरंत हो जाएगा। और ये वाला ना मैम ने गलती से लिख दिया, कहाँ मैंने गलती किया पता नहीं, देखो गलती से नहीं लिखा है, सही लिखा है। स्मेल्ट, स्मेल का स्मेल प्रेजेंट होता है और स्मेल का पास्ट स्मेल्ट है। अरे निधि घबराओ मत, मैम ने गलती से नहीं लिखा, कुछ भी गलती नहीं है, ये पास्ट है। अब आप बोलोगे इसको आपने प्रेजेंट में क्यों रखा, क्योंकि क्यूइनाइन एक मेडिसिन है जो कड़वा होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो कड़वा होता है। लकड़ी हार्ड होता है, ठीक है, शुगर स्वीट होता है, बट दही का खट्टा होना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ थोड़ी है। हर दही खट्टा थोड़ी होता है, कुछ कुछ दही की बात हो रही है जो खट्टा निकला। पास्ट है तो ये पास्ट सही रखो। द कर्ड वॉज सॉर व्हेन इट इज नहीं लगाओगे, व्हेन इट वॉज सही है, व्हेन इट वॉज नहीं, बाय लगाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उसको किंग घोषित किया। हम में दुनिया के सारे लोग ने उसको थोड़ी किया, जिसके पास उसको किंग घोषित करने का पावर था उन लोगों ने किया ना, हम सब ने मिलके थोड़ी कर दिया। इडियम्स और फ्रेजेस की क्लास का शीट से पढ़ना है। वोकैब सिर्फ समुद्र मंथन में होमोनिम्स करवाऊंगी, रूट वर्ड्स करवाऊंगी और पूरा सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, इडियम्स नहीं होगा। इडियम्स आपको अपने से रटना है। किस किस भ्रम में सब बैठे हुए हो। चलो ये वाला हो गया। अब आ जाओ, बाय अस लगाना। बाय अस इसलिए लगाया ना, वी लगा था, बट यहाँ पीपल मत लगाना, लोग उसको फूल कह के बुलाते हैं। ओके, अब आ जाओ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। स्लाइड है यूनिवर्सल ट्रूथ्स का, अब खत्म ही है। पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, या राइटिंग थोड़ा कर्सिव कर दिया, लिखो
यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो जो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन, हाँ, जो आप हैबिचुअल एक्शन छोड़ो, कोई भी जनरल स्टेटमेंट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब्स वगैरह कुछ भी आ गया, प्रोवर्ब मतलब कहावत वगैरह, उसका पैसिव कुछ अलग तरीके से बनता है। तो मैंने लिखा मैन इज मॉर्टल, मैन मरणशील है, हर आदमी जिसने जन्म लिया है सबको एक ना एक दिन मरना है, सबको एक ना एक दिन मरना ही है। तो मैन इज मॉर्टल, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, इसमें अपने से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन जोड़ना होगा, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इट इज नोन, अपने से जोड़ना है ये वाला सेंटेंस, तभी तो ये पैसिव बनेगा ना। इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म लगा दिया, पैसिव हो गया। इट इज नोन या इट इज नोन टू अस भी लगा दिया, ये भी अपने से जोड़ना है, या तीनों करेक्ट है। इट इज सेड दैट, ठीक है, ये वाला फ्रेजेस अपने से, इट इज नोन दैट या इट इज नोन टू अस भी लगा दिया। इट इज नोन, ये कहा जाता है कि मैन मॉर्टल है, ये हमें कहा जाता है कि मैन मॉर्टल है। इट इज ऐसा कहा गया है कि मैन मॉर्टल, इट इज सेड दैट, ये वाला चीज अपने से आपको जोड़ना है और फिर पूरा उतार दो, मैन इज मॉर्टल, क्योंकि हम इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं ना, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका तो टेंस वगैरह बदलेंगे नहीं, थर्ड फॉर्म आएगा नहीं, तो हमें थर्ड फॉर्म ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, देखो बन गया ना ये पैसिव, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद थर्ड फॉर्म, इसके बाद सेड थर्ड फॉर्म, ऐसा लोगों के द्वारा कहा गया है, बाय पीपल लगाने की जरूरत नहीं। इट इज नोन टू अस दैट, तीनों करेक्ट है। अब ये मत बोलना कि मैम अगर तीनों आ गया तो तीनों नहीं आएगा, तीनों में से कोई एक आएगा। इट इज सेड दैट या इट इज वेल सेड दैट, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का पैसिव बनाने के लिए ऑप्शन में आपका ये लगा हुआ आएगा, ऑप्शन में या इट इज नोन लगा देंगे, या इट इज नोन टू अस लगा देंगे, या इट इज सेड दैट। ठीक है, चलो आगे अब। मैन इज मॉर्टल, मतलब ये सब कॉपी करना है और यहीं पे, हाँ, देखो, वी ऑल नो दैट देर इज ओनली वन गॉड, हमें पता है कि भगवान सिर्फ एक ही है। अब इसका ये क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलो बताओ कौन सा होगा। देखो ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है, सबको पता है कि एक ही भगवान है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, वी हैव नोन, वी हैव नोन का मतलब है हम जान चुके हैं कि एक ही भगवान है, हम जान चुके नहीं, हम अभी भी जानते हैं। ये हैव के बाद V3 आ गया, और ये टेंस क्या हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, और हम टेंस नहीं बदल सकते हैं ना, ये सिंपल प्रेजेंट है, इसको भी सिंपल, और इस सेंटेंस का तो मीनिंग ही बदल दिया, वी आर नोन, वी आर नोन का मतलब है हम जाने जाते हैं, हम नहीं जाने जाते हैं, हमारे द्वारा ये चीज जाना जाता है, तो ये भी हट गया, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इट इज नोन टू अस, फोर्थ, ये सब सारा ऑप्शंस आएगा तभी और भी क्लियर हो। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसका इट इज नोन टू अस दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, या इट इज सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसी तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक जनरल बात है, ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है, तो इट इज सेड दैट भी होता है, इट इज वेल सेड दैट, इट इज नोन दैट, कुछ भी लगा दो और आगे का पूरा उतार, ये तो इजी, दिस वन इज इजी।
ठीक है, अब आ जाइए पैसिव ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स, जो कि मैंने पढ़ा भी दिया है। अब मैं अलग से बताती हूँ, ठीक है, अलग से बताती हूँ। पैसिव ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स, मैंने कॉजेटिव वर्ब पढ़ाते समय कुछ बच्चों ने मुझसे वर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा था, तो लास्ट में मैंने पैसिव ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स आपको पढ़ाया भी था। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था उस समय, एक बार हम लोग उसको रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होता है ना, ये मैं फिर से नहीं बताऊंगी, बहुत डिटेल में बताया है। पॉजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जहां कर्ता काम को नहीं करता है, कर्ता किसी दूसरे पर्सन की हेल्प लेता है काम को करने के लिए। कुछ नहीं होगा, जीरेंड इन्फिनिटिव का क्या होगा, ये देखो, ही लाइक्स स्विमिंग, तो नाउन ही है ना, ये भी नाउन है, तो स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हिम। स्विमिंग इज लाइक्ड बाय हिम, ओके। आपको मैंने इन्फिनिटिव वगैरह का पैसिव वगैरह सब करवा दिया है। इन्फिनिटिव में पैसिव बनाने के लिए ना 2 + b + v3 लगाते हैं, ओके। 2 + v3 वो सब इन्फिनिटिव, इसीलिए मैं जब जब कुछ पढ़ाती थी साथ साथ एक्टिव पैसिव जोड़ते जाती थी। और फिर 2 + हैव + v3, तो ये तो एक्टिव हो गया, और 2 + हैव + बीन + v3, ये सब इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही थी वहाँ, पैसिव हो गया, तो वो सब देख लीजिएगा, सारा एक्टिव पैसिव मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया है। अब आ जाओ, पॉजिटिव वर्ब्स भी वैसे तो मैंने पढ़ा ही दिया है उसका एक्टिव पैसिव, तो चलो एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा, आई बेड हिम डू द वर्क, क्योंकि ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में बेड वर्ड बेर इन्फिनिटिव लेता है। इसका पैसिव बनाइए, मैं सेंटेंसेस लिखते जा रही है, मैंने वैसे बहुत डिटेल में करवा दिया। आई गॉट हिम टू डू द वर्क, गॉट वर्ड टू के साथ वाला लेते। फिर आई हैड द पेंटर पेंट द रूम। चलो बनाओ भाई, इसका मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। हाँ, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मैंने तो डिटेल में उस समय पढ़ा दिया है, वहां से भी आपका क्लियर हो गया होगा। बाबा, ये तो फोर्थ, विकास ये क्या हुआ भाई, 4th नंबर क्लास, ये तो अपनी जान दे देंगे कमेंट बॉक्स में अगर नहीं सुधरा तो। नहीं मैंने ये कर दिया सुधर जाएगा। हो गया है, नहीं सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। वो क्या प्रॉब्लम था? नहीं चल पा रहा था, मैंने देखा यानी कि 720 में शायद इशू आ रहा था, 480 ऑप्शन नहीं तो ऐसा इशू क्यों आ रहा था? वो सारा मैं वो भी अपलोड कर रहा है, बोला कि ट्रांसफर। नहीं, बोलो कि ऐसा इशू नहीं आना चाहिए था ना। मैं देख रहा हूँ, वो सही हो जाएगा। मैं बात करती हूँ, ऐसा बार बार मतलब ऐसा टाइप का इशू पहली बार आया मैंने पहली बार भी आया है, हम लोग बोलेंगे बार बार आ रहा है। बात करना उससे, ठीक कर देगा, मैंने बोल दिया कर देगा। तो ही, हाँ वेरी गुड आंसर, मुझे करेक्ट मिल रहा है। आई बेड हिम डू द वर्क, ठीक है, यहाँ पे हिम सब्जेक्ट है, आपको याद होगा। हिम सब्जेक्ट है, ही वॉज बेड टू डू द वर्क। ही वॉज बेड मतलब, अरे बेड नहीं बोलना है, सॉरी, ही वॉज बिडन होगा ना, बेड का थर्ड फॉर्म बिडन होता है ना, बिडन होगा, बिडन। ही वॉज बिडन टू डू द वर्क बाय मी। आपको याद होगा जब मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया था, ठीक है, आप पता नहीं याद रखे हो या नहीं, जब मैंने आपको पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया था तो बताया था ना, एक्टिव वॉइस में बेड वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है, बट पैसिव वॉइस में बेड या बिडन वर्ड टू के साथ वाला लेता है। टू के साथ वाला पैसिव में लेता है, एक्टिव में बगैर टू वाला। ही इज डन टू बेड द वर्क बाय मी। यार
डन, यहाँ पे जो इसको छेड़छाड़ मत करना। ही वॉज डन कैसे करोगे? अब बच्चा सोचेगा कि मैम ये वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म बना देते, ये वर्ब थोड़ी है। ये वर्ब नहीं है, ये जो डू है ना ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव तो नाउन होता है ना, ये इन्फिनिटिव है। कैसा वाला इन्फिनिटिव? बेयर वाला, बगैर टू वाला। तो इसके साथ छेड़छाड़ थोड़ी करोगे, इन्फिनिटिव के साथ छेड़छाड़ मत करना। हमारा वर्ब तो ये है, हम तो इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे ना। इसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे बिड में। लेकिन 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 अब देखो, बिड बिड और बिड में तो मैंने अलग से बताया था, लेकिन मैंने गॉट का अलग बताया था। आपको याद होगा कि बिड में मैंने बिड और बिड में बताया कि बिड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर वाला इंफिनिटिव लेता है और पैसिव में टू के साथ वाला लेता है। तो देखो, एक्टिव में बेयर वाला, पैसिव में टू के साथ। लेकिन मैंने गॉट वर्ड के साथ अलग बताया था। क्या बताया था? कि गॉट वर्ड अपने साथ V3 लेता है, और हैव और हैड भी पैसिव में V3 लेता है, V3 लेता है। ही वाज गॉट टू। तो इसका मैंने, इसका देखो दो तरीके से बनेगा, इसका तो एक ही तरह से बनेगा। इसका बता रही हूँ, ऊपर वाला मैं रब कर रही हूँ, ठीक है? ऊपर वाला रब कर रही हूँ, ऊपर वाला तो लिख लिया होगा। देखो अब मैंने लिखा आई गॉट हिम टू डू द वर्क। तो इसका ना, इसका पैसिव देखो, मैंने आपको बताया था आई गॉट को गॉट छोड़ देना, आई गॉट। अब द वर्क है, द वर्क है, आई गॉट द वर्क। अब इसका हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ दिया। इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा। उस समय तो मैंने थर्ड वाला फॉर्म बताया था, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। ऐसे भी बनेगा और ऐसा भी बन सकता है। अगर हिम को ही बनाते हैं ना, ही वॉज गॉट टू डू द वर्क बाय मी, दोनों करेक्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि दोनों बाय, ही वॉज गॉट टू डू द वर्क बाय मी, दोनों करेक्ट है। बट दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? दोनों में डिफरेंस क्या किया है कि अगर मेरे को थर्ड फॉर्म लगाना था ना, तो मैंने आई गॉट को आई गॉट छोड़ दिया। अब मैंने, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, और द वर्क ले लिया है और डन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको सब्जेक्ट बना दिया है, ही वॉज गॉट। मैंने यहाँ पे मैंने गॉट का थर्ड फॉर्म लिया है, ठीक है? गॉट का थर्ड फॉर्म भी गॉट ही होता है, गॉड का थर्ड फॉर्म लेके बनाया है, और इस इन्फिनिटिव के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि मैंने गॉट को गॉट ही रखा है, इसके साथ छेड़छाड़ हुआ, टू डू को डन। दोनों करेक्ट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट ज्यादा यही वाला आता है, यही वाला रहेगा। आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। द पेंटर बीन पेंटेड द रूम बाय मी। द पेंटर हैड बीन पेंटेड लिख रहे हैं। बाबा, द पेंटर हैड बीन पेंटेड, पेंटर को ही पेंट कर दिया गया। रुको, स्टेनो उसीलिए बोलती हूँ ना, क्लास में चुपचाप सुनना है। ये वाला हो गया, दोनों तरीके से बन सकता है। अगर आई गॉट को आई गॉट छोड़ देते हो तो ये डू को डन बना देना, लेकिन यहां भी कर सकते हो। ओके, आई वॉज गॉट टू डू द, ही वॉज गॉट टू डू द वर्क। अब हमारा बच्चा जो स्टेनो है, स्टेनो 90@gmail, ये सोच रहा होगा ना कि मैम ने तो बोला है कि जहां भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया तो उसका पैसिव तो बीन लगा के बनता है। बिल्कुल मैंने बोला है, लेकिन ये वाक्य में हैज हैव हैड को नॉर्मल वाला काम करना है, पॉजिटिव वर्ब का काम नहीं करना है। ये देखो, मैंने लिखा आई हैव पेंटेड द रूम, आई हैव पेंटेड द रूम, तो यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब नहीं है, यहाँ मैं खुद काम कर रही हूँ, रूम पेंट करने का काम मैंने खुद किया, तो यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब नहीं है। इसका क्या बनेगा? द रूम, ठीक है, आई है तो हैव, रूम है तो हैज, द रूम हैज बीन, द रूम हैज बीन पेंटेड बाय मी। बच्चा यही सोच रहा है कि जहां भी हैज हैव हैड आ गया ना, एक तो एक नया तरीका का डाउट है
कि जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया तो मैम ने तो बीन लगा के बोला था। मैंने बीन लगा के तब बोला है ना जब सेंटेंस में हैज हैव हैड नॉर्मल वाले वर्ब का काम करे। यहाँ नॉर्मल वाला वर्ब मतलब कर्ता के द्वारा खुद काम किया जा रहा है, तो यहाँ तो बीन लगा दोगे, ठीक है, यहाँ तो बीन लगा दोगे। लेकिन मैंने अगर ये सेंटेंस लिखा, आई हैड द पेंटर पेंट द रूम, तो यहां मैंने खुद रूम को पेंट नहीं किया, मैंने रूम को पेंटर से पेंट करवाया। तो पेंटर से पेंट करवाया तो यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है, और जब हैज हैड हैव पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा ना तब बीन वीन लगाने की जरूरत नहीं है। गॉटन मत लगाना, गॉटन एडजेक्टिव होता है। ओके, गॉटन भी वर्ब का थर्ड ही फॉर्म होता है, बट वो एडजेक्टिव का काम करता है। आपको तो वर्ब लगाना है ना। देखो, एक द रूम हैड बीन पेंटेड बाय द पेंटर, वही वाला डाउट सबको आ रहा है। हैड नॉर्मल वर्ब का काम तब करता ना जब हैड के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ना, तो वहां पे हैड नॉर्मल वाला वर्ब का काम करता। बट यहाँ हैड के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, और फिर ये पेंट जो है ये पेंट वर्ब है ही नहीं, ये तो इन्फिनिटिव है, तो यहाँ का हैड पॉजिटिव वर्ब है, और जब हैड पॉजिटिव वर्ब है तो वहां बीन मत लगाना। आई हैड को आई हैड ही उतार देना, इतना छोड़ देना, आई हैड। अब द रूम, आई हैड द रूम, पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड, आई हैड द रूम पेंटेड बाय द पेंटर, या आई हैड द रूम पेंटेड बाय द पेंटर। Yes, very good, Priya. Gotten is an adjective, but in conversion to active to passive, we need V3 form of verb. I got में ना पल्लवी, I got में मैंने इसको V3 में नहीं बदला है। कहाँ था I got में? मैंने पता नहीं कहाँ, जैसे मैंने लिखा I got the student, I got the student I got the student to do the work। यहाँ पे देखो दो तरीके से बन सकता है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आई गॉट को आई गॉट छोड़ा, मैंने इसको V3 में नहीं बदला, मैं अब इसको V3 में बदलूंगी। आई गॉट द वर्क, यहाँ का गॉट पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में V3 लगता है ना। आई गॉट द वर्क डन बाय द स्टूडेंट, तो यहाँ मैं इसका पैसिव दो तरीके से बन सकता है गॉट वाले का। या तो आप इसको ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट बना लो और गॉट के बाद V3 लगा दिया पॉजिटिव वर्ब, या तो द स्टूडेंट वाज गॉट टू डू द वर्क बाय हिम, दोनों सही है। गॉट वाले में दोनों सही है। I had the room painted by the painter, very good, I had the room painted by the painter। ये तो पॉजिटिव वर्ब्स हो गया। अब लास्ट में ना एक दो सेंटेंसेस होगा, हाँ एक दो, यही वाला है जो मैंने लास्ट में रखा होगा। देखो ऐसा सेंटेंसेस भी आपको मिलेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने नोट डाल के लिखा। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑप्शन के अनुसार हमें चुनना होता है, रूल्स काम नहीं आता है, ऐसा सेंटेंस आएगा, इट इज योर ड्यूटी टू डू द वर्क, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, नोट डाल के लिख लेना। वैसे अभी प्रैक्टिस के दौरान हम लोग बहुत अलग अलग चीजें और करेंगे, ऑप्शंस कैसे सेलेक्ट किया जाता है, ये एक्टिव है। इट इज योर ड्यूटी, इसको पैसिव मत समझ लेना, इसमें कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। इट इज योर ड्यूटी टू डू द वर्क, तो जनरली अगर आपको किसी को बोलना है ना कि यू आर, मतलब ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें हर दिन ये काम करना है, तो वहां पे ना हम इसका पैसिव बनाने के लिए सपोज टू लगा देते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्वेश्चन में तो कहीं से सपोज टू नहीं है, बट ड्यूटी के लिए, जैसे मैंने बोला ना परमिशन के लिए माइट लगा देते हैं, तो वैसे ही ड्यूटी के लिए यू आर सपोज टू डू द वर्क। ओके, तो इट इज योर ड्यूटी, ये तो एक्टिव था, इसका पैसिव बनाने के लिए इज एम आर लगा के थर्ड फॉर्म। अब आप बोलोगे मैम सपोज्ड ही क्यों लगाया, क्योंकि सपोज ड्यूटी कर्तव्य का सेंस देता है। यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करना आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है। उसी तरह ये तो एक जनरल बात कह दिया। दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स,
वे कहते हैं कि लोग डिस्टेंट प्लैनेट्स पे रहते हैं, तो ऐसा कहा गया, इट इज सेड दैट, ठीक है, इट इज सेड दैट पीपल लिव, ये तो एक जनरल बात हो गई, ये तो वैसे ही ठीक है, बाय देम लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, पेंटर वेग नहीं है, पेंटर किसी खास पेंटर की बात हो रही है, उसको वेग मत मानना, पेंटर किसी खास पेंटर की बात हो रही है। अब ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया, हैव द कार पेंटेड, यहाँ भी हैव पॉजिटिव वर्ब है, ये तो मैंने आपको करवा दिया था, गेट समवन टू पेंट द कार, किसी और से करवाना है, यहाँ तो खुद करना है, ये सब तो होगा नहीं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास करवा दिया था। अब लास्ट वाला आ जाओ। हाँ, ये भी मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन लगा था। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी, ग्रीक्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रॉफी को वही जीतेंगे। अब मेरे को बताओ कि कौन सा आंसर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, जैसे वो वाला मैंने दिया था ना, women like men women like men to flatter them, ऐसा वाला जो दिया था ना, ये इसी टाइप का है। मेरे को आंसर बताना। हमारा फाइनली आज वॉइस खत्म ही हो गया। मंडे को आपकी छुट्टी है, ट्यूसडे से मैं नरेशन स्टार्ट करूंगी, और नेक्स्ट वीक में देखती हूँ कुछ कुछ मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस शाम में डालना होगा पेपर को डिस्कस करने के लिए। आई हैड पेंटेड द रूम बाय द पेंटर कहाँ से हो जाएगा? आई हैड पेंटेड द रूम, आपने रूम थोड़ी पेंट किया है, आपने पेंटर से करवाया है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी, ट्रॉफी देखो, अब आपके दिमाग में ना थर्ड ऑप्शन जाएगा कि मैम ग्रीक तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे ना, ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय द ग्रीक, इसमें क्या ऐसा वाला सेंटेंस में आपको क्या लगेगा, चलो एक्सपेक्टेड का यहाँ तो एक्सपेक्टेड V2 है, बट इज एम आर के बाद लगा दिया तो थर्ड फॉर्म हो गया, और टू विन का भी थर्ड फॉर्म लगा दिया। जैसे मैंने ये बताया था ना, कभी कभी हमें दोनों का बदलना होता है, बट कभी कभी हमें दोनों का नहीं बदलना है, दोनों का बदलते हैं ना तो मीनिंग चेंज हो जाता है। कुछ कुछ ऑप्शंस को पहले छांट लेते हैं। पीपल एक्सपेक्टेड द ग्रीक्स, लोग ग्रीक को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग ग्रीक को एक्सपेक्ट थोड़ी कर रहे थे, एक्सपेक्ट करने का काम आशा तो ग्रीक्स लोग कर रहे थे, लोग थोड़ी कर रहे थे, तो ये तो हट गया। टू विन द ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, हम इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट नहीं बना सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फिनेटिव को यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, ऑब्जेक्ट तो मेन ये है। ग्रीक एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या को, ट्रॉफी के जीतने को, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब आपके दिमाग में जाएगा कि या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, ठीक है, हाँ सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। देखो अगर हम दोनों का बदल रहे हैं ना तो मीनिंग चेंज हो जा रहा है। ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड, ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, जैसे जो वुमेन है मेन को पसंद नहीं कर रहे थे, वुमेन जो थे मेन को ना पसंद करके मेन के फ्लैटरी को पसंद कर रहे थे, उसी तरह यहाँ पर वो ट्रॉफी को नहीं पसंद कर रहे, ट्रॉफी के जीतने को पसंद कर रहे, तो इट वॉज, ट्रॉफी वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ट्रॉफी को थोड़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स के द्वारा हो रहा था, जीतने का। हम इसका नहीं बनाएंगे, हमने इसको इज़मार लगा के V3 कर लिया। इसका ना एक ऑप्शन ऐसा भी कभी एग्जाम में देखा है मैंने, देखो दे रही हूँ, जैसे इसका एक मैंने प्रीवियस पेपर में ऐसा ही सेंटेंस ये देखा है, जैसे ये सेंटेंस था, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी, ट्रॉफी को नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स कर रहे हैं,
ठीक है, अगर अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, अगर ऐसा रहता, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड द ट्रॉफी, अगर बीच में इन्फिनिटिव नहीं रहता, ठीक है, तो तब हम लिख देते द ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। बट यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रॉफी को जीते, तो यहाँ ट्रॉफी के साथ तो आप नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे आंसर ऐसा होगा, इट वॉज एक्सपेक्टेड, इट वॉज एक्सपेक्टेड। अगर अगर मैं ट्रॉफी वॉज एक्सपेक्टेड कर रही हूँ ना, तो उसका मीनिंग बदल जा रहा है। ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स के द्वारा किया जा रहा है। इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स, ठीक है, यहाँ वॉज लगा के V3 कर दिया, फिर से 1 नहीं करना है, टू विन द ट्रॉफी। एक मैंने ऑप्शन ये भी देखा है, एक बार प्रीवियस पेपर में अगर आप बनाओगे तो आपको एक ऑप्शन ऐसा भी मिलेगा, इसके वो वाला ये सेंटेंस 2 बार आया है और ये वाला ऑप्शन नहीं था, ऐसा था, इट वॉज एक्सपेक्टेड, एक ऑप्शन ऐसा था, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स that they will win the trophy, ऐसा था। ठीक है, ये वैसे ये भी ऑप्शन सही है, देख लेना क्या ऑप्शन आए, ये भी सही है, सही तो ये भी है, और एक बार ऐसा भी आया, और एक ऑप्शन था, इट वॉज एक्सपेक्टेड by the Greeks that they would, ये भी सही है, win the trophy। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये वाला पहला वाला रॉन्ग इसलिए है ना, क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में जा रहा है, ठीक है, हमारा सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, तो पास्ट टेंस में तो हम विल नहीं लगाएंगे ना, पास्ट टेंस में तो विल नहीं लगता, पास्ट टेंस में वुड लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका ये ऑप्शन भी सही है, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू विन द ट्रॉफी, और ये भी सही है, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे वुड विन, विल मत लगा। एक ऑप्शन ऐसा भी आया, एक ऑप्शन ऐसा भी आ गया। टाइम नहीं मिलता है, ट्रॉफी वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ट्रॉफी का जीतना वॉज एक्सपेक्टेड, इसलिए ट्रॉफी को एक्सपेक्ट नहीं किया गया, ट्रॉफी का जीत को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले को सिर्फ सेंस नहीं समझना है, इंग्लिश मीडियम वाले को भी सेंस समझना है। मैम हिंदी मीडियम वाले को हिंदी में सेंस समझना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को भी सेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले को भी वही लग रहा होगा ना कि मैम ट्रॉफी को एक्सपेक्ट किया जा रहा था, ट्रॉफी को एक्सपेक्ट किया थोड़ी जा रहा था, ट्रॉफी के जीत को एक्सपेक्ट किया जा रहा, ट्रॉफी नहीं। देखो, अगर मेरे सामने ट्रॉफी रखा है तो मैं बोलूंगी ना, अरे मेरे को ये ट्रॉफी चाहिए, लेकिन हम ट्रॉफी को ऐसे थोड़ी ले लेंगे, ट्रॉफी को जीत कर लेना है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ट्रॉफी को नहीं, ट्रॉफी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, ट्रॉफी की जीत का ट्रॉफी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो नहीं हो। वुड कौन बोल दिया है, वुड कौन है, वुड कौन बोल दिया है कि वुड पॉसिबिलिटी बताता है, दे वुड विन यहाँ पे विलिंगनेस बताता है, वुड विलिंगनेस बताता है, वो चाह रहे थे जीतना, पॉसिबिलिटी का सेंस थोड़ी आ रहा है, पॉसिबिलिटी तो कुड और माइट बताता है पास्ट टेंस में।
चलो वो ले आओ, कमेंट ले आओ। चार्ज हो रहा है ना हम लोग का? अभी चार्ज पे हो रहा हो, चार्ज से क्लास हो जाएगा। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अभी? जैसे आपने वॉइस लिखा वॉइस चली गई। अभी ठीक है, अभी ठीक है। ये जो वो वाला बैटरी ना डिस्चार्ज हो गया था। गाइज होल्ड योर हॉर्सेस, गाइज होल्ड योर हॉर्सेस, पुल योर सेल्फ टुगेदर, काम डाउन। अभी ऑडिबल है। वो जो पूरा मतलब दूसरा वाला माइक है ना, उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। ठीक है, दूसरा माइक यूज कर रही हूँ। तो चलो अब एंड ही करते हैं, एंड करते हैं। फाइनली वॉइस आ गई है, दूसरे माइक से कर रही हूँ। ठीक है, वॉइस आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी तो मैं वॉइस का शीट बाद में दूंगी। पहले तो मुझे बताओ कि टेंस का एक शीट दिया था, हो गया है? जल्दी से बताओ, हो गया है तो मैं आज दूसरा शीट डलवाऊंगी, और मैं नेक्स्ट क्लास जब आऊंगी ना तब एक्स्ट्रा क्लास डालूंगी। मैं मंडे को रात में तो आ जाऊंगी। ट्यूसडे, मंडे आपकी छुट्टी है, मंडे इज अ हॉलीडे। ठीक है, मंडे को नो क्लास, मंडे को क्लास नहीं होगी। मैं ट्यूसडे से एक नया चैप्टर शुरू करूंगी, दैट इज नरेशन। और इसी बीच ना मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेके शाम में आपको टेंस और वॉइस का शीट्स करवाऊंगी। ओके हाँ, तो नहीं हुआ है तो कर लीजिएगा। मैं एक वॉइस का एक और मैं आपको टेंस का एक और शीट दे देती हूँ। तब तक आप छुट्टी में ना टेंस का दूसरा वाला शीट बना के रखना। ओके, 3 दिन में तो बन ही जाएगा, 3 दिन में तो बन ही जाएगा। एंजॉय योर एनिवर्सरी पार्टी। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होता है। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव नहीं होता, वो नरेशन में करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम आपने एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस नहीं करवाया, वो व्हाट अ हॉट डे, मे गॉड गिव यू, ये सब नरेशन में, एक्टिव पैसिव में नहीं। नहीं हुआ है तो कर लीजिएगा, नहीं हुआ है ना तो एक पहला वाला शीट बना लीजिएगा, और मैं दूसरा शीट भी डाल ही देती हूँ। ओके चलो एंड करते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे कब? 1 बजे तो आज हम लोग की समुद्र मंथन वाली बैच है। अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को। ठीक है, न्यू शीट मत डालिएगा। ट्यूसडे को मिलेंगे, ट्यूसडे को मिलेंगे। तब तक जो भी आपका पेंडिंग वर्क है उसको कर लेना।